नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आईएफएल इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। लगभग 95% ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज दोस्तों, हम 1000 सब्सक्राइब के बहुत नजदीकी आ चुके हैं। ये मेरा पहला माइलस्टोन पूरा हो जाएगा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं आपके लिए अलग अलग पेन स्टॉक ढूंढ के ला पाऊं। यहाँ पे इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ पेन स्टॉक के बारे में लोगों को बताना है। यहाँ पे चलिए देखते हैं आज कारोबार 5 सप्ताह का कारोबार क्या हुआ कंपनी में। ना के बराबर जिस प्राइस में ओपनिंग हुई थी ना, उससे भी हल्की गिरावट कंपनी में क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे मतलब एक पेनी स्टॉक में अगर ऐसा कारोबार चलेगा तो इन्वेस्टर यहाँ वापस कोई आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपको भली बात पता होगा या भली बात पता होगा आपको। यहाँ पे अब मैं वही 5 डे की बात करूंगा तो आप बोलोगे 5 अच्छी तेजी थी। देखो तेजी थी तो पेनी स्टॉक क्या होता है, 1.1 पैसे तेजी, 0.2% तेजी, 2 पॉइंट तेजी। अब यही देख लो आप, यहाँ पे 0.74 था, 0.77 है। कितनी तेजी आई यहाँ पे। अब खींच मार तेजी कितनी आई यहाँ पे देख लो आप, 0.03। अब यार 1 रुपए की कंपनी के ऊपर अगर ऐसी तेजी आती है ना मार्केट में तो इन्वेस्टर क्या बोलेंगे, यार ये कंपनी क्या कर रही है यार। बीते 5 डे में कितनी रिकवरी हुई है, 4% के आसपास की। एक मंथ की बात करूंगा मैं तो गिरावट है कंपनी में उल्टी यहाँ पे 12-15% के आसपास, 22% के आसपास हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर रिकवरी करवाई तो 12% गिरावट दर्ज हुई है यहाँ पे। अब मेरा सवाल आप पे ये है, आखिर ये कंपनी कर क्या रही है। क्योंकि देखो एक टाइम कंपनी कहाँ पे थी, आप वही देख लो, 1 मंथ पहले 1 रुपए के आसपास। 6 मंथ की बात करूंगा मैं तो 6 मंथ के अंदर में कंपनी कहाँ चली गई थी, 1 रुपए 23 पैसे के आसपास। आज कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है, ये बात आप खुद विचार कर लो यहाँ पे। क्योंकि देखो 0.61 पैसे से कंपनी उछाल आया था तो रिकवरी करवाई है 101% की, यानी कि कंपनी ने आपको उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवाई है 100% के आसपास की। तो अब देखो पहली बार ऐसा होता है, कोई कोई कंपनी ऐसी है ना जो इतने कम टाइम फ्रेम में, यानी कि 9 मई 25 से 3 जून 25 तक, मई जून, ये 1 मंथ के अंदर आपको 100% की रिकवरी करवाई इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने, यानी कि आईएफएल इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने। तो ये अपने आप बहुत बड़े गर्व की बात है कि यार गजब रिकवरी करवाई यार यहाँ पे। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है, आखिर इसका फ्यूचर क्या होने वाला है इस कंपनी का। क्योंकि देखो इन्वेस्टर ने बोलना शुरू कर दिया है कि इस कंपनी का फ्यूचर बताओ, फ्यूचर बताओ। तो देखो 8 मंथ में गिरावट है, वहीं अगर मैं 1 साल की बात करूंगा तो गिरावट है 35% की। लेकिन सब बात छोड़ो आप यहाँ पे, पहले कंपनी आज से ठीक लिस्टिंग प्राइस देख लो आप यहाँ पे। आप बोलोगे गजब कर दिया इस कंपनी ने यार यहाँ पे। अब थी कहाँ पे ये, देखो 0.45 पैसे पे कब थी, 9 सितंबर 2020 में। उसके बाद कंपनी ने अच्छा सफर तय किया यहाँ पे, यहाँ से कंपनी गई सीधा 10 रुपए के आसपास। लेकिन तेजी टिक नहीं पाई कंपनी में, मतलब कंपनी खुद को हजम नहीं हुआ यहाँ पे। लगाई गिरावट, लोड सर्किट, तेजी दिखाई, गिरावट, तेजी, गिरावट। अब देखो देखो मतलब ये कंपनी क्या कर रही है यार। अब देखो कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे ये कंपनी अगर कमबैक करेगा तो कब तक कमबैक करेगा, अगर करना ही है इस कंपनी को कमबैक तो कब तक करेगा कमबैक ये। क्योंकि देखो इन्वेस्टर एक ही आस लेके बैठे हैं, कमबैक हो जा, कमबैक हो जा कमबैक, हो जा कमबैक। मतलब यार क्या मजाक है यार यहाँ पे। ये पेनिस्टो का ये होता है कि जब चल गया तो इसी स्पीड से जाएगा। यहाँ पे कौन सी स्पीड से चल गया, तो इसी स्पीड से। अगर नहीं चला तो ये देखो ट्रेड लाइन फोकस, इस पे ट्रेंड पे फोकस कर रहा है कंपनी, हल्की तेजी तेजी कर करके करके फिर लास्ट टाइम आएगा ना ये सब मूड जाएगा मतलब सब पूरा मूड ही मतलब कंपनी यहाँ पे बना दी है, खत्म कर दी है। अब मेरा सवाल बार बार यही आ रहा है, ये कंपनी क्या करेगी। क्योंकि इन्वेस्टर क्या कमेंट कर रहे हैं, यार इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद यार लगभग मार्केट के 95-100 करोड़ का मार्केट कैप लेके चल रही कंपनी यहाँ पे। इतना मार्केट कैप लेके कंपनी के क्या बिजनेस किया 1 साल में इसने, 1-1.5 रुपए, आधा रुपए, 1 रुपए के बीच में कारोबार किया है कंपनी ने। तो क्या कंपनी यार ये। लेकिन खेत छोड़ो, कंपनी ठीक है, कंपनी अच्छी कंपनी, ये बात तो बोल सकता हूँ मैं। क्योंकि देखो कंपनी का बीता रिकॉर्ड ठीक है, इस रिकॉर्ड बेस से मैं आपको बोल सकता हूँ कि कंपनी का बीता रिकॉर्ड अच्छा है। आप चाहो तो कंपनी को फ्यूचर के लिए प्लान बना सकते हो। लेकिन हाँ,
अगर आपका प्लान बना रहे हो फ्यूचर के लिए तो एक बार आप सोच लेना, कंपनी का मार्केट कैप घट रहा है कि बढ़ रहा है। कंपनी का एक बार रिजल्ट का इंतजार कर लो, 1 या 2 या 3 या 4 का, क्योंकि देखो जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो ना वो मेरे पास कंफर्म नहीं किस टाइम पे वीडियो देखोगे आप यहाँ पे। अगर आप Q2 के रिजल्ट टाइम पे देखोगे ना, मैं बोलूँ आपको कि Q2 का वेट कर लो, और Q3 टाइम पे देखोगे Q3 का वेट कर लो। आज आपको यहाँ पे कंपनी में ना के बराबर कारोबार हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे, क्योंकि देखो हमने देख लिया रिकवरी, देख ली लाइफ टाइम का, देख लिया प्लान यहाँ पे, 5 ईयर देख लिया, 1 ईयर देख लिया, 8 9 मंथ देख लिया, 6 मंथ देख लिया, 1 मंथ, 5 डे, 1 डे, सब देख लिया हम। अब मेरा सवाल ये आ रहा है, कंपनी क्या करेगी यहाँ पे, क्योंकि बड़ा सवाल यही बार बार आ रहा है। इन्वेस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यार ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी क्या करेगी फ्यूचर में, ये भी एक बड़ा सवाल आ रहा है। देखो कंपनी का बिजनेस देखो आप यहाँ पे, पहले सबसे पहले आज का वॉल्यूम देखो आप यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार कंपनी ने वॉल्यूम क्या किया है यहाँ पे। देख लो वॉल्यूम में गिरावट आएगी ना यहाँ पे। अब सोचो 6 अगस्त को वॉल्यूम हुआ था, उसके मुकाबले आज का वॉल्यूम ना के बराबर है ये। देख लो मतलब इतनी गिरावट वॉल्यूम में यार यहाँ पे। गिरावट का रीजन क्या है, कंपनी ने एलसी लगाया इसलिए कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट आई है यहाँ पे। अब आज कौन एक्टिव था, डाटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जो भी एक्टिव होगा ना उसका डाटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। 5 सितंबर की डेट देख लो आप यहाँ पे, ये इधर बायर बैठे हैं इधर सेलर बैठे हैं, तो अभी डाटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो क्लियर है कि डाटा अवेलेबल नहीं होगा ना कंपनी का, तो क्या बिजनेस करेगी कंपनी, खुद जान दो आप यहाँ पे क्या बिजनेस करेगी। लेकिन हाँ एक बात तो मैं बोल दूं आपको दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे, एक जल्दबाजी मत करो आप यहाँ पे। ये अगर स्टॉक आप लॉन्ग टाइम देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो कंपनी का, जल्दबाजी मत करो। अभी रिसेंटली कंपनी ने जून मंथ में राइट इशू लिखी आई थी कंपनी, 2024 20 सितंबर को कंपनी ने 1 रेशियो बोनस 1 रेशियो 150 का दिया था यहाँ पे। मतलब सोचो आप यहाँ पे, राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर, राइट इशू फिर लेके आई थी इक्विटी शेयर की तरफ से यहाँ पे 24 में 2024 में। फिर बोनस दिया था 1:10 का यहाँ पे दिसंबर 25 में। इंटरिम डिविडेंड दिया था कंपनी यहाँ पे, यानी कंपनी टाइम टाइम पे अच्छा अपडेट आपको दे रही है यहाँ पे। लेकिन हमारा देखना क्या है, रिजल्ट। अभी ईएसएम स्टेज 1 में कंपनी चल रही है, कंपनी ने ये नहीं बताया कि कौन सी लिस्ट में चल रही है, कौन से शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम में चल रही है। अब देखते हैं कंपनी का रिजल्ट है यहाँ पे। लेकिन हाँ कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, ये पॉइंट पकड़ लो आप यहाँ पे। ये पॉइंट भी एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए और आपके लिए, क्योंकि देखो अगर इस पॉइंट को देखेंगे ना हमने यहाँ पे नहीं देखेंगे तो आप क्या बोलोगे, अरे यार कंपनी को कर्जा होगा हेवी कर्जा, तो कंपनी क्या ग्रोथ करेगी। लेकिन कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है, कंपनी ठीक ठाक अच्छी चल रही, कंपनी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन अब जो मैं आपके सामने एक ओपन ग्राउंड पेज यहाँ पे उसको देखो आप यहाँ पे, आप बोलोगे यार पेज क्या है इसमें, इसमें रिजल्ट है, सबको पता है यहाँ पे, सबको पता है रिजल्ट है ये बात सबको पता है, मुझे पता है रिजल्ट है ये। लेकिन रिजल्ट कैसा है वो देखो आप पहले। सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा है, ये देख लोगे ना आप यहाँ पे, तो आप विचार करोगे गजब रिजल्ट पब्लिश किया है यार कंपनी ने। सोचो आप यहाँ पे, ये जून मंथ का रिजल्ट है इस बार का Q1 का। अब Q1 में कंपनी ने रिजल्ट दिया है आपको, नेट प्रॉफिट कितना किया है कंपनी ने, देख लो 5.22 करोड़। तो आप बोलोगे कि यार अच्छा पब्लिश रिजल्ट अच्छा दिया है कंपनी ने, ठीक है प्रॉफिट अच्छा हुआ है, लेकिन ये अच्छा हो सबको पता है। लेकिन बीता रिकॉर्ड देख लो आप यहाँ पे, एक बार बीता रिकॉर्ड देखो यहाँ पे, क्या रिजल्ट है, क्या रिकवरी देखो इसकी, आप खुद विचार करो क्या है यहाँ पे। अब देखो एक टाइम पे कंपनी का, मैं अगर आपके सामने ओपन करूँ चार्ट यहाँ पे, तो 0.10 करोड़, 0.24 करोड़, 0.15 करोड़, 0.02 करोड़, 0.35 करोड़, 0.31 करोड़, 0.88 करोड़, 0.54 करोड़ लॉस था कंपनी का। यानी कि ये इसको एक मैं सर्कल बना दूं कि कंपनी का लॉस था यहाँ पे। तो आपको ये बात नहीं सोचना है कि लॉस क्यों है कंपनी, अब इतना बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर अगले क्वार्टर में बीते साल जून मंथ में 0.11 करोड़ था, फिर 31.31 करोड़ का लॉस था कंपनी का, इसको भी भूल जाओ है। लोन क्यों आया, लॉस क्यों हुआ, भूलो आप यहाँ पे। उसके बाद कंपनी ने 0.46 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद Q4 में मार्च तिमाही में कंपनी ने आपको 2.60 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से जंप आया डबल। और ईयरली बेस में सोचा आप 0.11% से 11 करोड़ से एक जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली है। यानी कि आपका सालों साल का इंतजार यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आप फ्यूचर देख रहे हो कंपनी का, तो फ्यूचर यही तय हो गया है, कंपनी का फ्यूचर यही तय हो गया है। 0.52 करोड़ का, सॉरी
5.22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी का। तो यही कंपनी का फ्यूचर तय हो गया है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। ऑल ओवर रिजल्ट में दम था दोस्तों यहाँ पे, तभी दोस्तों इतनी तेजी आई कंपनी में यहाँ पे। लेकिन हाँ, रिजल्ट में तेजी है, लेकिन कंपनी के चार्ट में देखो आप यहाँ पे, आप खुद विचार करो यहाँ पे, देखो हुआ गिरावट है, तेजी गिरावट चली यहाँ पे, लेकिन अब तेजी आई ना यहाँ पे तो अच्छा बिजनेस किया है, अच्छा बिजनेस किया है। 2.60 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया है। अब देखते हैं कंपनी में इन्वेस्टर कौन कौन है। तो कंपनी में प्रमोटर कितने हैं यहाँ पे देख लो आप। प्रमोटर का अभी शायद इसका अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, नहीं है इसका, यहाँ प्रमोटर का आ गया यहाँ पे, देख लो 1.21 करोड़ था। उसके बाद 1 2 3 4 क्वार्टर से प्रमोटर पतली गली पकड़ के निकल गए। निशांत सुभचंद्र गांधी, सुभाष चंद्र गांधी कुछ 1.21% का उनके पास थी स्टेक। गांधी निशांत, मुकेश शर्मा। अब ये निशांत है ना, एक ही नाम है यहाँ पे, बस नाम में थोड़ा फेरबदल है यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी में, ठीक है। इनका तो खुद जानते हैं यहाँ पे कि क्या इन्होंने क्या क्यों किया है। 1.83 पैसे से इन्होंने बाइंग की थी यहाँ पे, 23 में की थी, 24 में की थी, 24 में की थी, 3 बार बाय बाय बाय, मतलब इनके पास बड़ी हेवी क्वांटिटी पड़ी है यहाँ पे। तो ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों आप यहाँ पे। मुकेश शर्मा और गांधी निशांत, इन तीनों के पास पड़ी है FII। एक बार FII का रिकॉर्ड देख लो आप यहाँ पे, देखो नोवा ग्लोबल कितना परसेंट है, 4%। AI महा इन्वेस्टमेंट फंड PCC ऑक्सी ओनेक्सी स्ट्रेजी 4%। नी मिनेवा कुछ ऐसा वेंचर फाउंडेशन का है। और ये पब्लिक के पास तो ठीक है, पब्लिक तो रहेंगे यहाँ पे, ये पब्लिक तो फिर पतली गली पकड़ी, ये निकल भी नहीं सकते पब्लिक यहाँ पे। देखो पड़ी है तो पब्लिक बहुत बड़ी क्वांटिटी है इनके पास, ठीक है। कोई ना है तो जो था इन्वेस्टमेंट इनका बता दिया मैंने आपके सामने यहाँ पे। अपडेट देख लो कंपनी में क्या गुड न्यूज क्या बैड न्यूज है। 2 दिन पहले की अपडेट है कंपनी के ऊपर की, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO इफेक्टिव 2/9/25 को इन्होंने रिजाइन दे दिया। इनका काय का पूरा हो गया था यहाँ पे। अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 13 LODR रेजिग्नेशन ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, इनका 2 दिन पहले का इनका काय का पूरा हो गया था यहाँ पे, 2 तारीख को रिजाइन दे दिया इन्होंने। ये अपडेट थी आप, बाकी कोई अपडेट कंपनी को अभी नहीं है अभी यहाँ पे दोस्तों। एक अपडेट है BSE अप्रूव्ड प्रमोटर निशांत गांधी से डिक्लिफिकेशन टू पब्लिक कैटेगरी अंडर सेबी रेगुलेशन। हाँ, अब ये पढ़ना आपने यहाँ पे, निशांत गांधी का ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इनमें, इनका नाम यहाँ भी आ गया है। मतलब ऑल ओवर कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही दोस्तों। यहाँ पे कंपनी अगर चाहो आप तो फ्यूचर के लिए देख सकते हो, क्योंकि देखो फ्यूचर में कंपनी 5 साल के अंदर कहाँ जाके आई थी यहाँ पे, ये प्राइस देखो आप यहाँ पे। ये मायने रखता है कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है, कंपनी का मायने रखता है कंपनी जाके कहाँ आई यहाँ पे, कंपनी का फ्यूचर कैसा था, बीता रिकॉर्ड कैसा था। बीते रिकॉर्ड बेस पे आप चाहो तो कंपनी का प्लान बना सकते हो फ्यूचर के लिए। बाकी दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा, कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ कर रही है। अगर आप लॉन्ग टाइम पर्पज से देख रहे हो कंपनी तो देख सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं बोल दूं फिर से आपको लास्ट टाइम में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। 95% सब्सक्राइबर ऐसे हैं दोस्तों, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नजदीकी पहुंच गए।